शिखा। आई। आ गए आप? हाँ, और ये लो, इन पैसों को ना संभाल कर रखना। ठीक है, आप बैग दीजिए। और हाँ, एक काम और करो, एक अच्छी सी कॉफी बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, पैसे रख कर आई, फिर बनाती हूँ कॉफी। ठीक है। कौन आ गया? अरे निखिल, मेरे भाई, तू कितने दिनों बाद आया है? तू बाहर क्यों खड़ा है? चल अंदर आ। जी भैया। आ। और कैसा है मेरे भाई तू? मैं ठीक हूँ भैया। आप कैसे हैं? और भाभी और बच्चे? सब एकदम ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। पर तू मुझे एक बात बता, तेरी दुकान पे कई महीनों से जा रहा हूँ मैं, कहाँ गायब रहता है तू? क्या काम कर रहा है ऐसा तू? भैया क्या है ना कि काम की वजह से मुझे थोड़ा बाहर रहना पड़ता है। इसी की वजह से मैं दुकान पर ज़्यादा बैठ नहीं पाता अब। मुसीबत। अरे निखिल, तुम कब आए और कैसे हो? नमस्ते भाभी। नमस्ते। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ, किसी काम से आए हो क्या? निखिल से बाद में बात कर लेना, वो घर में आया है, सिर्फ पानी पिलाओ पहले। जाओ पानी लेकर आओ। हाँ, अभी लाई। तू बता, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। अभी 6 महीने पहले मैंने अपनी दुकान को गिरवी रख के कुछ पैसे उधार लिए थे। अब उनको चुकाने का टाइम आ गया है। मैंने कुछ पैसों का इंतज़ाम कर लिया, बस थोड़े पैसे और रहते हैं। अगर वो पैसे आप मुझे दे देंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। निखिल, पैसे? तुम्हें पता है, पैसों की किल्लत तो हमारे यहाँ भी बहुत है। अब तुम तो जानते ही हो, बच्चों की फीस कितनी ज्यादा हो गई है, और ट्यूशन वो अलग से। आधे पैसे तो वहीं लग जाते हैं। और तुम्हारे भाई ने भी तो नई गाड़ी लिया है ना ईएमआई पे, तो किस्तें वगैरह जाती हैं, तो इतने पैसे तो हमारे पास होते ही नहीं है। अब देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, भाभी हूँ तुम्हारी। बाकी अगर विश्वास नहीं हो रहा तो अपने भाई से पूछो ना। तरुण बताओ। तुमसे किसने कहा बोलने के लिए? तुम्हें देखना चाहिए ना, जब दो भाई बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते, समझी? अब जाओ और जाकर चाय बना कर लेकर आओ। जाओ। जा रही हूँ। तू बता, तुझे कितने पैसों की जरूरत है? भैया तरुण, ये चीनी का डिब्बा खुल नहीं रहा है, जरा हेल्प करना मेरी प्लीज। तू रुक, मैं भी आया। कौन सा डब्बा नहीं खुल रहा? कोई डब्बा नहीं खुल रहा। तुम एक बात बताओ, तुम्हारे भाई को शर्म वरम है कि नहीं? हाँ, और हमारे घर में पैसों का पेड़ उगा हुआ है जो आ जाता है पैसे मांगने के लिए। देखो, उसे साफ शब्दों में बोल दो हमारे पास कोई पैसे नहीं है, और भगाओ यहाँ से। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और वो मेरे पास उम्मीद लेकर आया है कि मैं उसकी मदद करूंगा। उसे पैसे चाहिए तो मैं पैसे उसे दूंगा, समझी तुम? देखो तरुण, ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारा खुद का भी परिवार है, बच्चे हैं, हमारे भी खर्चे होते हैं। पहले अपने बारे में सोचो, उसके बाद दूसरों के बारे में, समझे तुम? हाँ ठीक है, भाई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी सारी तुम उठाओगे। भगवान की कृपा से हमारे घर में सब कुछ अच्छे से चल रहा है। मैं अच्छा कमा रहा हूँ और तुम भी अच्छे से रह रही हो, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा भाई कर्जे में है, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? भाई भाई का रिश्ता ऐसा होता है जो सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और आज मेरे भाई को मेरी बहुत ज़रूरत है, तो मैं उसकी मदद करूँगा, चाहे उसे कितने भी पैसे चाहिए हों। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने उसे पैसे दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने अब की बार मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चुपचाप अपना काम करो। अरे मेरी बात तो सुनो यार। निखिल, कहाँ जा रहा है तू? वो भैया, मुझे ना एक ज़रूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा क्या जरूरी काम है जो तू अचानक उठ के जाने लगा? वो भैया मैं आपको बाद में बता दूंगा, पर अभी मेरा जाना ज़रूरी है। मैं अभी चलता हूँ। कहीं नहीं जाएगा तू। तू मुझे ये बता, तुझे कितने पैसे चाहिए?
नहीं भैया, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चलता हूँ भैया। अरे बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? भैया मुझे बस 20,000 रुपये चाहिए थे। बस 20,000 रुपये चाहिए तुझे? और इतना ही चीज करा अपने भाई से मांगते हुए? अभी लेकर आता हूँ। ये पकड़, पूरे 50,000 रुपये, जिसका भी कर्जा है सब चुका दे। भैया 50,000 रुपये? मैंने तो बस आपसे 20,000 रुपये मांगे थे, फिर आपने इतने सारे पैसे मुझे क्यों दिए? अरे कोई बात नहीं, मेरे पास अभी इतने ही थे। अगर तुझे और चाहिए तो और दे दूंगा, क्योंकि कैश मेरे पास सिर्फ इतना ही है। अगर तू कहे तो तेरे बैंक में ट्रांसफर कर दूं, तुझे और पैसों की जरूरत है तो। नहीं भैया, आपने आपने वैसे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझे ये पैसे देके। आपको पता है, मैंने जिन लोगों से पैसे उधार लिए थे ना, वो बहुत बेकार लोग थे भैया। वो मुझे रोज धमकी देते थे, कहते थे कि अगर तूने तूने पैसे वापस नहीं किए ना तो तेरा घर खाली करवा देंगे, तेरे बच्चों को उठा के ले जाएंगे। भैया अगर आप आज ये पैसे मुझे नहीं देते ना तो पता नहीं वो मेरे बीवी बच्चों के साथ क्या करते। भैया आपका बहुत बहुत एहसान है मुझ पे, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा भैया? तू कैसी बात कर रहा है? तू भूल गया वो दिन जब शहर में मेरी ड्यूटी लगी थी? मेरे पास पैसे नहीं होते थे बस के किराए के लिए। तूने अपनी गुल्लक फोड़कर मुझे पैसे दिए थे, मुझे आज भी वो दिन याद है। अगर तू उस दिन गुल्लक फोड़ के मुझे पैसे ना देता, ना मैं शहर आता और ना मैं इस हाल में होता। आज जो कुछ भी हूं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हूँ। और भाई भाई का रिश्ता होता किस लिए? ताकि एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। और आज तू इतनी बड़ी मुसीबत में इतने दिनों से था और तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? भैया कैसे बताता, मैंने सोचा कि मैं इस मुसीबत का सामना खुद कर लूंगा और मैं आपको तंग नहीं करना चाहता था। आपके वैसे ही बहुत एहसान है भैया मुझ पे, बस इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। भाई भाई के ऊपर कभी एहसान नहीं करता। बस तुझे अब एक काम करना होगा। तूने बहुत काम कर लिए, क्योंकि तू हर बार दुकान खोलता है कोई नहीं, फिर तेरे वर्कर तुझे धोखा देकर चले जाते हैं और फिर तू कर्जे में डूब जाता है। अब ये सारा काम बंद कर और मेरे साथ काम करना शुरू कर। क्योंकि एक बात सोच तू, आज तो मैं तेरी मदद कर देता हूँ, तेरा भाई जिंदा है। कल को मुझे कुछ हो गया तो तेरी मदद कौन करेगा? तेरे बच्चे को कौन संभालेगा? इसलिए जो भी है सब कुछ निपटा और कल से मेरे साथ काम करेगा, समझा? जी भैया, मैं आपकी बात समझ गया। जाओ। जी भैया। आप लोग कमेंट कर मुझे ये बताइए कि मैंने अपने भाई की मदद करके सही किया या गलत। एंड थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, और ऐसे प्यारे प्यारे कंटेंट हम आपके बीच में लाते रहेंगे। धन्यवाद।